हाँ जी, ये चाय आप लोग की है? यहाँ दे दो बाबा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, बाबा का ढाबा, जी हाँ, नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। रातों रात फेमस हो चुके बाबा के ढाबे का नाम दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। आखिर बाबा का ढाबा है क्या? बाबा के ढाबे का नाम रात भर में कैसे मशहूर हुआ? किस तरीके से बाबा के ढाबा की वीडियो ट्रेंडिंग पर है? सब कुछ मैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो है जो आजकल के युवकों को इतना मोटिवेट कर देगी कि वे कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। दोस्तों, ये एक भावुक कहानी भी है। इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा और 80 वर्ष के इस बुजुर्ग दंपत्ति की हिम्मत को सलाम कीजिएगा, क्योंकि बाबा का ढाबा इन्हीं दोनों बुजुर्ग दंपत्ति का है जो 80 वर्ष के हैं और आज भी बाबा के ढाबे पर नियमित कर्म करते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि बाबा के ढाबे पर क्या क्या मिलता है और बाबा का ढाबा रात भर में ही कैसे फेमस हो गया। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। तो ये कहावत बिल्कुल बाबा के ढाबे पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। दोस्तों, मैं आपको ये कहानी पूरी बताने वाला हूँ। बस आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा का ढाबा सभी तक पहुँचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा बाबा के ढाबे की पूरी कहानी, पूरी सच्चाई। आखिर बाबा का ढाबा रात भर में कैसे फेमस हो गया। एक दिन पहले बाबा के ढाबे को कोई नहीं जानता था, मगर 7 अक्टूबर 2020 के बाद बाबा का ढाबा रात भर में ही ट्रेंडिंग पर आ गया, दुनिया भर में फेमस हो गया। आखिर हुआ कैसे? आखिर बाबा का ढाबा है क्या? ये सब कुछ आप इस वीडियो में सुनोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा के ढाबे की कहानी एक 80 वर्ष के बुजुर्ग दंपत्ति से शुरू होती है, जिनकी उम्र 80 वर्ष है और ये बाबा का ढाबा दिल्ली के मालवीय नगर में है। यदि आपका कभी मालवीय नगर जाना हो तो मालवीय नगर टैक्सी स्टैंड से आप हनुमान मंदिर पहुंच सकते हैं। बाबा के ढाबे पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एड्रेस दे दूंगा। यहाँ पर आप जाकर के इन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को जब देखोगे तो आपके अंदर एक नया जोश होगा। क्योंकि इनकी उम्र 80 वर्ष है और 80 वर्ष के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 30 वर्षों से लगातार मेहनत कर रही है बाबा के ढाबे पर। 1990 में बाबा का ढाबा स्टार्ट किया था, मगर बाबा का ढाबा कोई खास नहीं चल रहा था। धीरे धीरे कछुए की चाल से चलता हुआ आ रहा था और अब जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद तो बाबा के ढाबे की कमर ही टूट गई। वैसे तो बहुत सारे बिजनेसमैन की, छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, सभी की कमर टूट गई है लॉकडाउन के कारण। सभी के बिजनेस ठप हो गए हैं, मगर किसी न किसी का कोई ना कोई सहारा है। मगर इस बुजुर्ग दंपत्ति का सहारा होते हुए भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति का नाम है कांता प्रसाद और बादामी देवी। ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति 80 वर्ष के हैं। इनके बच्चे भी हैं, मगर बच्चों ने इनका साथ नहीं दिया। फिर कांता प्रसाद जी ने 1990 में अपना बाबा का ढाबा स्टार्ट किया और उस पर मेहनत की, नित्य क्रम किया। सुबह रोजाना 5 बजे उठते, 6:30 बजे अपने बाबा के ढाबे पर पहुंचते, 9:30 बजे तक खाना तैयार करते और उसके बाद कस्टमर की इंतज़ार करते। मगर बाबा के ढाबे पर कस्टमर कोई नहीं आता था। दिन में 1 या 2 कस्टमर आ जाता था, मगर उससे लागत भी पूरी नहीं होती थी। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें हमेशा कस्टमर को तराशती रहती थी कि कब कस्टमर आएगा, कब हमारी लागत पूरी होगी, कब हमारे पेट में 2 टुकड़े जाएंगे। मगर लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ कि बुजुर्ग दंपत्ति की लागत भी पूरी नहीं हो रही थी। बस भगवान के सहारे रोज़ाना अपनी दुकान को खोलते, अपने ढाबे को खोलते। और मैं बता देता हूँ, यदि आप बाबा के ढाबे को देखोगे तो आपको जाकर के बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक छोटा सा ही ढाबा है। टीन की चादर में बना हुआ ये ढाबा है और लगभग 5x5 का ये ढाबा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जिनके
इस समय शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, मगर हिम्मत नहीं हारते और खाने में ऐसा स्वाद है कि यदि आप खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। 5 स्टार होटल्स भी इनके खाने के आगे फेल है। अपने हाथों का अचार बनाती है ये बुजुर्ग दंपत्ति और अपने ही हाथों से ऐसी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं कि आपने आज तक पहले कभी नहीं खाई होगी। छोले, चावल, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, चाय, सब कुछ यहाँ पर आपको एक उचित दाम में मिलता है। दोस्तों, जब बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो हिम्मत नहीं हारी इन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ने और अपने होटल को स्टार्ट किया, बाबा के ढाबे को स्टार्ट किया एक छोटी सी जगह में। लॉकडाउन के बाद बुरी हालत थी, मगर भगवान के सहारे ये जीवन काट रहे थे और भगवान का आदेश हुआ 7 अक्टूबर को गौरव वसान जो एक यूट्यूबर है उनके ढाबे पर पहुंचे। जाकर के बाबा का हाल पूछा कि बाबा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। जैसे ही गौरव वसान ने पूछा तो बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जितना भी हम खाना बनाते हैं सारा बच जाता है, 1-2 कस्टमर मुश्किल से दिन में आता है, उससे हमारी लागत भी पूरी नहीं हो पाती, बच्चे हमारा साथ नहीं देते, जो खाना बचता है वही खाना हम घर पर लेकर चले जाते उसको खा लेते हैं या बाकी बचता है तो वो बेकार हो जाता है। मगर फिर भी हम रोज़ाना आते हैं 6:30 बजे, 9:30 बजे तक रोज़ाना तैयार करते हैं और फिर कस्टमर की राह देखने लगते हैं। पिछले 5-6 महीनों से इतनी बुरी हालत है कि हमारे पेट में 2 टुकड़े जाना भी भारी हो रहा है। मगर बुजुर्ग दंपत्ति ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान से प्रार्थना करते रहे और ईमानदारी से काम करते रहे। भगवान ने उनकी सुनी और गौरव वसान के रूप में वहाँ पर पहुँचे। गौरव वसान ने बाबा की वीडियो बनाई और ठान ली कि बाबा को उनकी मेहनत का फल ज़रूर दिलाना है। गौरव वसान ने वीडियो बना करके ट्विटर पर डाली और अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। जैसे ही वीडियो डाली तो लोगों का प्यार उस वीडियो पर इतना ज़्यादा मिला कि अगले दिन बृहस्पतिवार को बाबा के ढाबे पर एक बहुत लंबी कतार थी। इतने सारे ग्राहक थे बाबा की दुकान के ऊपर कि बाबा को विश्वास नहीं हो रहा था। बाबा सभी से बस यही कह रहे थे कि आप लोगों के भरोसे और गौरव जी के भरोसे मेरा ये काम चल गया है। इतने ग्राहक उनकी दुकान पर पहुँचे कि बाबा की आंखों में इस समय खुशी के आंसू थे। बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उस बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी ने अपनी मुस्कुराहट को कहीं खो दिया था। मगर दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो गौरव वसान ने उनकी वीडियो बनाकर जैसे ही सोशल मीडिया पर डाली तो वो वीडियो वायरल हो गई और बाबा रातों रात फेमस हो गए। बाबा का ढाबा रातों रात फेमस हो गया। अगले दिन ग्राहकों की लंबी लाइन थी। जब ये बातें और ज़्यादा फैली तो बड़े से बड़ा रिपोर्टर और बड़े से बड़ा मंत्री भी बाबा के ढाबे पर पहुंचने लगा। आपके एमएलए यानी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती जी भी वहां पर पहुंचे खाना खाने के लिए और उन्होंने खाना खाया। उसके बाद बीजेपी से भी वहाँ पर कुछ मंत्री गए और बाबा के ढाबे का जो भी आर्थिक रूप से सहयोग करना था वो सहयोग किया। और मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में इतने उदार लोग हैं, इतने भावुक लोग हैं और इतने कोमल दिल के लोग हैं कि बाबा के ढाबे के लिए उन्होंने अकाउंट में पैसे भेजे हैं। हालांकि बाबा के ढाबे का कोई अकाउंट नहीं था, मगर जो गौरव जी ने अपना गूगल पे का वहाँ पर QR कोड दिया था उसके माध्यम से पैसे भेजे गए हैं और वो सारे पैसे बाबा के ढाबे को दे दिए जाएंगे। जब गौरव वसान बाबा के ढाबे पर पहुँचे थे तो गौरव वसान जी ने बताया कि वे 1:30 बजे के करीब पहुँचे और 1:30 बजे तक मात्र 50 रुपये की ही इनकम बाबा की हो पाई थी, जबकि लागत लगभग 500 रुपये थी। तो रोज़ाना यदि ऐसे चलता होगा तो बाबा का ढाबे की क्या हालत हो रही होगी आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बाबा के ढाबे पर ग्राहकों की एक लंबी कतार थी, ग्राहकों की एक लंबी लाइन थी और बाबा का ढाबा रातों रात फेमस होने लगा। और इस तरीके से बाबा का ढाबा ट्रेंडिंग में आ गया है, जो आज भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, आपको कभी यदि दिल्ली जाना हो तो मालवीय नगर में जाइए, एक बार बाबा के ढाबे का जो व्यंजन है उसको एक बार ज़रूर चेक करके आइए। और आपको यदि एड्रेस नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं बाबा के ढाबे का एड्रेस दे देता हूँ, जा कर के उनकी मदद कीजिए, उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति से मिलिए और उनका हौसला अफजाई कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो इतनी मोटिवेशनल है और इतनी भावुक है कि आजकल के युवकों को ये वीडियो कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत जब तक आपके पास है तब तक आपका काम
आगे बढ़ता रहता है और कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आता है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बाबा के ढाबे की ये पूरी कहानी दुनिया को बताइएगा। ख़ास तौर पर उस उम्र के व्यक्तियों को बताइएगा जो व्यक्ति आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस नहीं चलता है तो 2 दिन बाद ही छोड़ करके चले जाते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी मोटिवेशनल वीडियो है कि हर किसी को बाबा के ढाबे की पूरी कहानी सुननी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।